हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। एपिसोड नंबर 2। पिया कैसे इस अनचाही शादी के मंडप तक पहुंच गई, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा करीब 1 साल पीछे, उस वक्त जब पिया वरुण से अनजान थी। करीब 1 साल पहले अवार्ड सेरेमनी चालू है। सीपटेक कंपनियों के सीईओ, मैनेजर, डिजाइनर्स आए हुए हैं। पूरा सेरेमनी ऑडियंस से भरा हुआ है और एंकर अनाउंस करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है मिस पिया मल्होत्रा। और तालियों की जोरदार कड़कड़ाहट। ऑडियंस में बैठी हुई एक 22 साल की लड़की पे स्पॉटलाइट जाता है। क्रीम कलर का ब्लेजर और ट्राउजर के अंदर वाइट कलर का शर्ट पहनी हुई लड़की ऑडियंस से बाहर आती है। स्टेज पर आकर वो माइक लेकर बोलने ही वाली थी कि उसके मुंह पर किसी ने जोर से पानी फेंका और सामने से आवाज आ रही थी, पियू उठना बाबा, उठ जा। पिया की दादी ना जाने कब से सोई हुई पिया को नींद से उठाने की कोशिश कर रही थी। बेड के साइड की विंडो का कर्टन खोलकर पिया की दादी फिर से चिल्लाई, कब से तुझे उठा रही हूँ मैं, पिया उठ जा अभी। पिया तो अपने ही सपनों में खोई हुई थी। क्या यार बड़ी माँ, और 2-3 मिनट रुक जाते तो अवार्ड मिल ही जाता ना मुझे। आधी नींद में बड़बड़ाती पिया ने अपना गोरा नाजुक हाथ आंखों के सामने रखा। खिड़की से सूरज की किरणें चेहरे पर आने से रोकने का असफल प्रयास कर रही थी वह। गुलाब के 2 पंखुड़ी को मोड़कर रखा हो वैसे। उसके गुलाबी कोमल ओंठों पर पानी की कुछ बूंदें सूर्य किरणों के वजह से चमक रही थी। अपना हाथ धीरे धीरे आंखों से हटाकर पिया अपने झुपकेदार पलके खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें मानो हिरण के छोटे बच्चे जैसी मासूम दिखाई दे रही थीं। धीरे धीरे नींद से उठकर पिया ने अपने मोबाइल पे टाइम देखकर बोला, मतलब लगभग चिल्लाकर ही बोला, ओ माय गॉड बड़ी माँ, क्या सच में अब 8:15 बज चुके हैं? ये आपने क्या किया? मैं 20 मिनट लेट हो गई हूँ। आपने पहले क्यों नहीं उठाया मुझे? आपको पता है ना, आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। आज ही के दिन मेरे प्रोजेक्ट का शोकेस है जिसके ऊपर मैं 6 महीनों से मैं काम कर रही थी। शिट यार, मैं तो मर गई अब तो। अब यहाँ गीला कैसे हुआ? पानी कैसे गिरा? पिया जस्ट बेड से उठकर परेशान होकर बड़ी माँ पर चिल्ला रही थी, क्या मैंने क्या किया अब? तुझे पता नहीं पिछले 1 घंटे से तुझे उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट। कितनी बार आवाज दिया तू नहीं उठी, हिलाकर उठाया नहीं उठी तू। आखिर में ये देख, मुंह पे जब पानी डाला तभी तेरी नींद खुल गई। अभी बातें करके वक्त जाया मत कर, चल उठ और जल्दी से तैयार हो जा। ये सब सुनकर पिया को याद आया कि वो ही कल रात में बहुत देर से सोई थी और इसी वजह से वो आज वक्त पे नहीं उठ पाई थी। दौड़कर पिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई, पर 1 मिनट के बाद तुरंत ही मुंह में ब्रश लिए हुए पिया बाथरूम से बाहर आई और बड़ी माँ को गले लगाकर बोला, ओ मेरी प्यारी बड़ी माँ, आई एम सॉरी ना। छी छी, पिया क्या बचपना है ये, जा पहले नहा कर आ। प्लीज ना, आई एम सॉरी। आपके ऊपर बिना वजह चिल्लाया, सारी गलती मेरी ही थी। तू हमेशा ऐसा करती हो पिया, जरा भी सीरियसनेस नहीं है तुझे। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है फिर भी आज तू लेट उठी। जा तू अभी जल्दी तैयार हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझे माफ़ करो प्लीज़, नहीं तो मैं ऐसे ही गले लगे हुए रहूंगी आपको हमेशा हमेशा के लिए। फिर भाड़ में गया मेरा प्रेजेंटेशन। बड़ी माँ यार, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके बाबा, मैंने माफ किया। पागल लड़की, जा अभी। हाँ, थैंक यू सो मच बड़ी माँ, लव यू। पिया स्माइल देकर बाथरूम की ओर भाग गई। अपनी स्कूटी लेकर पिया जल्दी ही ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में पिया के लिए मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे थे। प्रेजेंटेशन के लिए 15 मिनट बाकी थे। पिया भाग भाग कर अपने डेस्क पर आ गई। व्हाट यार पिया, रियली आज भी लेट? आज तेरे करियर का सबसे बड़ा दिन है और तू आज भी लेट? पिया का कलीग और बचपन का दोस्त सोहम ने पिया को सुनाया, या आई नो मैं लेट हूँ, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों को सारी बात बताने के लिए। बट बिलीव मी, आई एम रेडी फॉर आवर प्रेजेंटेशन। ये बोलकर
पिया ने फटाफट अपना बनाया हुआ प्रेजेंटेशन लास्ट चेकिंग के लिए खोला। सब पॉइंट्स बराबर थे। प्रोजेक्ट का मिनिएचर अपने लॉकर से निकाला, सब ठीक था। पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन कॉपी किया और प्रोजेक्ट के मिनिएचर को बॉक्स में कवर करके पिया बोली, हे यार सोहम, मेरी एक हेल्प करेगा क्या? हाँ बोलना। बस यहाँ प्रोजेक्ट है, प्लीज़ ध्यान दे। मैं 2 मिनट में ना वॉशरूम जाकर आती हूँ, ठीक है? यस बॉस, क्यों नहीं, आई एम हियर फॉर यू। वॉशरूम से बाहर आकर पिया अपना प्रोजेक्ट साथ में लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में गई। सीपटेक कंपनी में पिया 2 साल से डिज़ाइनर के पद पर काम कर रही थी और उसने एक कैफ़े का डिज़ाइन बनाया था। उसका प्रेजेंटेशन और कैफ़े का मिनिएचर को वो आज सीईओ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के सामने पेश करने वाली थी। अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो उसके प्रमोशन के बहुत चांसेस थे। Hello sir, good morning. My name is Pia Malhotra and I am a lead designer from last 2 years in our SIPTech. Let's talk about the new project. Me and my team is about the release, the Everyday Cafe. यह बोलकर पिया ने बड़े कॉन्फिडेंस से अपना प्रेजेंटेशन चालू किया और बॉक्स से अपना मिनिएचर निकालकर टेबल के ऊपर रखा तो वो पूरा टूट गया था। पिया ने 6 महीनों से मेहनत लेकर बनाया हुआ प्रोजेक्ट मिनिएचर अब उसके सामने टुकड़ों में बिखरा हुआ था। पिया बड़े शौक में आ गई थी। 10 मिनट पहले तो ये एकदम ठीक था, तो ये हुआ कैसे? ओह माय गॉड, मिस पिया, आपको प्रेजेंटेशन से पहले ये सब चेक करना चाहिए था, राइट? कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर शाह ने नाराजगी दिखाई। Sir, please believe me. 10 मिनट पहले ही मैंने सब चेक किया था, प्रेजेंटेशन फाइल एंड मिनिएचर। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। ओके मिस पिया, आप अब छोड़ो मिनिएचर को, बस अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, सो वी विल गेट द आइडिया। ओके? कंपनी के सीईओ मिस्टर स्वामीनाथन ने बोला। पिया ने प्रेजेंटेशन चालू किया, पर यहाँ पर भी ऐसा ही था। पीपीटी फाइल वायरस से पूरी करप्ट हो गई थी। प्रेजेंटेशन खुल ही नहीं रहा था। अब ये तो हद है भाई। मिस पिया, यू आर जस्ट केयरलेस गर्ल। मिस्टर शाह ने अभी गुस्सा दिखाया था। पिया की हालत खराब हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। सब खत्म हो रहा था। उसकी इमेज, उसकी मेहनत, उसका प्रोजेक्ट, सब खत्म होने जा रहा था। और मिस्टर शाह के बातों से तो जॉब ही खतरे में आ रहा था। सर, मुझे लगता है हमें अब प्रेजेंटेशन अबॉर्ट करना चाहिए। नो सर, प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस सर। मेरे पास हमेशा बैकअप कॉपी रहता है सर ड्राइव में। जस्ट गिव मी वन लास्ट चांस सर, प्लीज सर। ओके मिस पिया, टेक 5 मिनट्स टू गेट बैकअप कॉपी। अगर आपको वो भी नहीं मिला तो मेरे पास प्रेजेंटेशन अबॉर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ओके? मिस्टर स्वामीनाथन बोले। थैंक यू सो मच। पिया ने ड्राइव पे लॉग इन करके अपनी बैकअप कॉपी फिर से डाउनलोड की और फिर से नई उम्मीद से प्रेजेंटेशन चालू किया। लास्ट मिनट में प्रेजेंटेशन में उसने बनाए हुई मिनिएचर के फ़ोटोज़ डाले थे। जो फ़ोटोज़ उसने बड़ी माँ को दिखाने के लिए अपने मोबाइल से लिए थे। उससे प्रेजेंटेशन और भी इफ़ेक्टिव बना था। सबको अच्छा लगा था। प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद सीईओ मिस्टर स्वामीनाथन ने पिया की तारीफ़ करते हुए बोला, आउटस्टैंडिंग मिस पिया, आपके प्रोजेक्ट आइडिया बहुत ही अच्छा है। छोटी छोटी डिटेल्स में भी आपने काफी ध्यान दिया है। इट्स रियली गुड। मुझे पता नहीं मिनिएचर कैसे टूटा और पीपीटी कैसे खराब हुई, बट फिर भी आपने लास्ट मिनट्स में बैकअप कॉपी यूज करके इतना प्रेशर होने के बावजूद भी जिस कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दिया, रियली आई एम इम्प्रेस। मैं इस कैफे के डिजाइन को नेक्स्ट लेवल के लिए अप्रूव करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर पिया हैरान थी कि मिनिएचर आखिर टूटा कैसे। क्या ये किसी की साजिश थी? आखिर किसने किया होगा ये गंदा काम? ये जानने के लिए सुनते रहे प्रेबा FM। क्या यही